हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। तो आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वीइंग थ्योरी। ठीक है, हम लोग क्वीइंग थ्योरी जिसको बैटिंग लाइन थ्योरी बोलते हैं, है ना, ये हम पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, तो प्रीवियसली 2 वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड हो चुका है क्वीइंग थ्योरी का। ठीक, तो पहले आप उसको विजिट कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद ही आप ये 3rd नंबर का वीडियो ओपन करेंगे तो आप गजब का कनेक्ट कर पाएंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की हम जब बात करें क्वीइंग थ्योरी में, तो क्या क्या यहाँ पे टर्म्स आएंगे पिक्चर में, वो पहले मैं ही आपको क्लियर कर दे रहा हूं। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मीन अराइवल रेट, मीन अराइवल रेट, मीन अराइवल रेट। दूसरा मीन सर्विस रेट, मीन सर्विस रेट। ठीक है, फिर तीसरा हम बात करेंगे यूटिलाइजेशन फैक्टर, यूटिलाइजेशन फैक्टर जिसको हम ट्रैफिक इंटेंसिटी भी बोलते हैं, ट्रैफिक इंटेंसिटी, इंटेंसिटी भी बोलते हैं, ट्रैफिक इंटेंसिटी जिसको हम चैनल एफिशिएंसी भी बोलते हैं। अलग अलग इसका नाम है। ठीक है, तो मैं सारी बातें यहाँ पे कर दे रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो बेसिकली हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वीइंग थ्योरी में हम ये 3 टर्म्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, लेकिन इससे पहले हम समझेंगे अराइवल रेट क्या होता है। ठीक है, हम समझेंगे सर्विस रेट क्या होता है, उसके बाद हम मीन अराइवल रेट बात करेंगे और मीन सर्विस रेट बात करेंगे, देन फिर यूटिलाइजेशन फैक्टर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अच्छा, सो अराइवल रेट, आइए यदि मैं बात करूं अराइवल रेट, अराइवल रेट, तो देखिए यार, हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन देख चुके हैं, बेसिक कंसेप्ट के ऊपर बात कर चुके हैं वेटिंग लाइन थ्योरी का, जिसको हम क्वीइंग थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम कस्टमर एटीट्यूड, कस्टमर्स बिहेवियर के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, तो यदि आप प्रीवियस के दोनों वीडियो ऑलरेडी देख चुके होंगे, है ना, तो आपको क्लियर होगा क्या कि भैया नंबर ऑफ पर्संस की बात होती है, नंबर ऑफ कस्टमर्स की बात होती है। ठीक है, चाहो तो आप दोनों बोल सकते हैं, या तो नंबर ऑफ कस्टमर बोलिए चाहे नंबर ऑफ पर्संस बोलिए। ठीक है, ठीक, दोनों का मतलब मैं सेम बात करने जा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चंस जब हम करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तो कभी कभी नंबर ऑफ पर्संस की बात होती है, नंबर ऑफ कस्टमर, जो कि किसी वेटिंग लाइन में वेट कर रहे होते हैं टू गेट द सर्विस। ठीक, अच्छा, तो वो कहां पे वेट करेंगे भाई? सिस्टम के अंदर। जब मैं ऐसा बोलता हूं तो आपको एकदम क्लियर है, कब क्लियर रहेगा? जब प्रीवियस के 2 वीडियोस आप देखे होंगे तो। ठीक है, अच्छा, तो सिस्टम को पहले एंटर करना पड़ेगा ना, क्योंकि सिस्टम के अंदर क्यों बना हुआ है? वेटिंग लाइन बना हुआ है। सिस्टम के अंदर वेटिंग लाइन है, जिसको मैं बोलता हूं क्यों वो बना हुआ है। ठीक है, तो उसमें वेट करने के लिए नंबर ऑफ पर्सन या फिर नंबर ऑफ कस्टमर्स को एंटर करना पड़ेगा ना पहले सिस्टम में। तो एंटर करना पड़ेगा मतलब अराइव होना पड़ेगा। ठीक है, तो पर यूनिट टाइम में कितने नंबर ऑफ कस्टमर या फिर कितने नंबर ऑफ पर्संस अराइव हो रहे हैं सिस्टम को, तो उसी को तो हम बोलेंगे अराइवल रेट। ठीक है, सो नंबर ऑफ कस्टमर्स या फिर पर्संस अराइव पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम में, जैसे कि पर आवर में, ठीक है, पर मिनट में, इस तरह से कितने नंबर ऑफ कस्टमर अराइव हो रहे हैं, उसी को हम बोलेंगे अराइवल रेट। टाइम के रेस्पेक्ट में कस्टमर्स का अराइविंग, ठीक है, कितने कस्टमर पहुंच रहे हैं, सिस्टम को एंटर कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात सर्विस रेट। अब भाई कस्टमर या फिर पर्सन अराइव हुआ है, सिस्टम को रीच किए भाई, उसके बाद क्या होगा? सिस्टम के अंदर क्यों होगा? वेटिंग लाइन होगा, उसमें वेट करेंगे, क्यों? सर्विस लेने के पर्पज से ना। ठीक है, तो पर यूनिट टाइम में कितने नंबर ऑफ कस्टमर या फिर कितने नंबर ऑफ पर्संस सर्विस ले पा रहे हैं,
या फिर कितने नंबर ऑफ पर्संस को, कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स को हम सर्विस दे पा रहे हैं पर यूनिट टाइम में, वही तो हुआ आपका सर्विस रेट। मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में हम कितना सर्विस दे पा रहे हैं इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम क्या बात कर रहे होंगे, सर्विस रेट। ठीक है, अच्छा, सो नंबर ऑफ कस्टमर या फिर पर्संस सर्व्ड पर यूनिट टाइम। क्लियर बात। अच्छा, अब देखिए, जैसे मैं एक है ना एग्जांपल जो कि पहले ही लेक्चर में मैंने बताया हुआ था क्यूइंग थ्योरी का, ठीक है, कि ये ना क्या होता है, पॉपुलेशन साइज होता है, पॉपुलेशन साइज होता है, ठीक। और इसी पॉपुलेशन साइज से नंबर ऑफ कस्टमर, क्या नंबर ऑफ कस्टमर या फिर नंबर ऑफ पर्सन है जो कि एंटर करेगा सिस्टम को, ये मेरा क्या है, सिस्टम को क्या करेगा, एंटर करेगा टू गेट द सर्विस, ठीक। तो जब ये सिस्टम को एंटर करेगा तो वहां पे क्या रहेगा बच्चे, क्यू रहेगा। क्या रहेगा बताएंगे, क्यू रहेगा, ये क्यू है। अब जिसमें नंबर ऑफ जो कस्टमर या फिर पर्सन यहां एंटर किए हैं वो क्या करेगा बच्चे, वेट करेगा टू गेट द सर्विस, ठीक। और यहां पे बैठा हुआ है कौन, सर्वर, ये सर्वर का केबिन है, केबिन ऑफ सर्वर, सर्वर का केबिन, यहाँ पे सर्वर बैठा हुआ है टू प्रोवाइड द सर्विस प्रोवाइड करने के पर्पज से, ठीक है। तो एक कोई ऐसा कस्टमर यहाँ पे है जो कि राइट नाउ सर्विस ले रहा है, एक कोई ऐसा कस्टमर है जो कि राइट नाउ सर्विस ले रहा है किससे, सर्वर से। दिस इज नथिंग बट दी व्हाट, सर्वर, दिस इज नथिंग बट दी व्हाट, सर्वर, डियर, सर्विस देने वाला थी सर्वर। तो यहां पे कोई कस्टमर सर्वर की केबिन में सर्विस ले रहा है, तभी तो बाकी और जो कस्टमर या फिर पर्सन आएंगे फ्रॉम दी पॉपुलेशन साइड, उसको वेट करना पड़ेगा। तो इसको हम बोलते थे भैया क्या, यहां से यहां तक हम क्या बोलते थे, क्यू या फिर वेटिंग लाइन, नहीं, जिसको क्यू लेंथ भी बोल देते थे, ठीक। तो क्यू लेंथ क्या बोलेंगे कि वेटिंग लाइन में कितने नंबर ऑफ कस्टमर वेट कर रहे हैं, है ना, तो वही नंबर ऑफ कस्टमर को हम क्या बोलेंगे, क्यू लेंथ या फिर वेटिंग लाइन का लेंथ, नहीं। और यदि राइट नाउ सर्वर के केबिन में जो कस्टमर सर्विस ले रहा है, राइट नाउ ये वाला कस्टमर, इसको भी यदि मैं एड अप कर देता हूं तो फिर ना ये डिफाइन करता है कि इसको सिस्टम को, ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं सिस्टम लेंथ, ठीक। तो ये जो सिस्टम में बोल रहा हूं ना भाई, तो सिस्टम का पार्ट क्या होता है, सिस्टम का पार्ट क्या होता है जी, ये क्यू होता है, देखिए ये क्यू है, हाँ बिल्कुल। और साथ ही साथ जो राइट नाउ कस्टमर जो राइट नाउ सर्विस ले रहा है, ठीक, ये ऐसा कस्टमर है, कस्टमर गेटिंग सर्विस राइट नाउ। तो इसको और साथ ही साथ क्यू में जितने भी कस्टमर, इसको सबको एड अप कर देते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, सिस्टम। तो इससे अपने को ये भी समझ में आता है कि भैया सर्वर इज नॉट द पार्ट ऑफ सिस्टम, दिस सर्वर इज नॉट द पार्ट ऑफ सिस्टम, इज नॉट द पार्ट ऑफ सिस्टम। तो सिस्टम का पार्ट दो ही तरह के पर्सन होंगे, एक तो वेट करने वाले पर्सन, दूसरा राइट नाउ जो सर्विस ले रहा हो। एकदम क्लियर है आपको, ठीक है। तो देखिए मेरा अभी पर्पस क्या है, अराइवल रेट और सर्विस रेट को फिल करना, ये मेरा भी पर्पस है। तो अराइवल रेट कहां पे फिल कर पाओगे जी, जहां पे कस्टमर की एंट्री हो रहा हो, अराइव हो रहा हो, यहीं पे होगा ना, यहीं पे आप फील कर पाएंगे या फिर स्टडी कर पाएंगे अराइवल रेट को।
अराइवल रेट। ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद ये अराइव हुआ, वेट किया, फिर सर्विस लिया, और सर्विस लेने के बाद इसका आउट गोइंग भी तो होगा ना, और आउट गोइंग होने वाले जितने भी पर्सन होंगे, जितने भी कस्टमर होंगे, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो सर्विस ले चुका होगा। ठीक है, तो सर्विस रेट मेरे को कहां से फील होगा जी, यहां से फील होगा, यहां कहीं से सर्विस रेट मेरे को फील होगा, यहां से मेरे को सर्विस रेट फील होगा। ठीक है, क्योंकि सर्विस रेट को मैं ऐसे ही कुछ तो डिफाइन किया था, नंबर ऑफ कस्टमर पर्सन सर्व्ड पर यूनिट टाइम। अराइवल रेट को कैसे डिफाइन किया था, नंबर ऑफ कस्टमर पर्सन अराइव्ड पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो आप यदि डेली लाइफ में या फिर मैं जस्ट बोलूं कि प्रैक्टिकली बहुत सारे ऐसे जगह है, ठीक है, जैसे एक रेस्टोरेंट की आप बात करिए, ठीक है, तो रेस्टोरेंट में पर यूनिट टाइम में कितने लोग अराइव हो रहे हैं, ऐसा मैं आपसे पूछूंगा प्रैक्टिकली, तो क्या आप ऐसा कोई फिक्स नंबर बता पाएंगे क्या कि भैया 1 घंटे में 100 लोग अराइव होते हैं करके? ऐसा आप फिक्स नंबर बता पाओगे क्या? हो सकता है आने वाले जो और 1 घंटा होगा उसमें एक भी कस्टमर अराइव ना हो, कोई जरूरी क्या? कोई जरूरी क्या जी? हो सकता है कि उसके और आने वाले 1 घंटे में 1000 कस्टमर आ गए आपके रेस्टोरेंट में। फिक्स नहीं है, मतलब रैंडम है। जो अराइवल रेट है वो एक्चुअल में कैसा है भैया, रैंडम है। एक्चुअल है, प्रैक्टिकली हम बात करें, प्रैक्टिकली जो अराइवल रेट होता है, ध्यान से सुनना, प्रैक्टिकली जो अराइवल रेट होता है वो क्या आपको देखने को मिलता है, रैंडम देखने को मिलता है। कि कभी है ना, जैसे कि आप 11 से 12 बजे है ना, मतलब मॉर्निंग में जैसे 11 से 12 बजे आपने ऑब्जर्व किया कि कितने लोग अराइव हुए हमारे रेस्टोरेंट पे, ठीक है, या फिर आप हॉस्पिटल में ही देख लीजिए, हॉस्पिटल में जो नंबर ऑफ पेशेंट है वो अराइव हो रहे हैं 11 से 12 बजे, वो आपने देखा कि 100 लोग अराइव हुए, ठीक है। अब 12 से 1 बजे के बीच में क्या जरूरी है 100 ही लोग अराइव होंगे? नहीं ना, नहीं होगा, मतलब रैंडम है ये। कैसा है? रैंडम। सो दैट्स वाई हम ना एवरेज बात करेंगे हमेशा। अराइवल रेट की जब बात करेंगे तो एवरेज बात करेंगे, और एवरेज बोले तो मीन। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया हम मीन अराइवल रेट की बात करेंगे करके, ठीक। सो मीन अराइवल रेट को ना मैं हमेशा किससे डिफाइन करूंगा बच्चे? मीन अराइवल रेट को, या फिर मैं डिनोट करूंगा म्यू से, सॉरी लैम्डा से मैं डिनोट करूंगा। एंड दिस लैम्डा इज नथिंग बट व्हाट? मीन अराइवल रेट बच्चे। एंड दिस मीन अराइवल रेट, सपोज मैं एग्जांपल के तौर पे बात कर लेता हूं कि पर आवर है ना, पर यूनिट टाइम में, तो पर आवर में बात कर लेता हूं कि 15 कस्टमर्स पर आवर क्या हो रहा है बच्चे? अराइव हो रहा है। 15 कस्टमर पर आवर अराइव हो रहा है। किसको? सिस्टम को। सिस्टम है ये, इसको अराइव हो रहा है पर आवर, कहां से? पॉपुलेशन साइज से। ऐसा मैं एवरेज बात कर दिया, क्योंकि एक्चुअल में तो प्रैक्टिकली हम बात करते तो रैंडम होता है। कैसा होता है? रैंडम होता है। ठीक उसी तरह सर्विस रेट, जब भाई अराइवल रेट डिफाइंड नहीं है, ठीक है, डिफाइंड नहीं है कहने का मतलब उसका कोई फिक्स नंबर नहीं है कि पर टाइम में कितने लोग अराइव हो जाएंगे, ठीक है, तो क्या आप सर्विस रेट को डिफाइन कर पाएंगे क्या? प्रैक्टिकली कोई फिक्स नंबर आप बता पाएंगे क्या कि पर यूनिट टाइम में आप ना 100 लोग को ही आप सर्विस दे पा रहे हैं? चाहे आप 11 से 12 बोले, चाहे 12 से, क्या ऐसा बोल पाओगे? नहीं, ठीक है। तो ये भी आपको देखने को मिलेगा एक तरह से रैंडम। क्या देखने को मिलेगा? एक तरह से आपको ये भी क्या देखने को मिलेगा जी? रैंडम देखने को मिलेगा। फील करो ना आप जी, फील करो आप, प्रैक्टिकली आप देखोगे तो ये भी क्या देखने को मिलेगा? रैंडम देखने को मिलेगा। तो हम तो भाई थ्योरेटिकली स्टडी करते हैं ना, सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है।
तो अपने को तो एक ऐसा नंबर डिफाइन करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ कस्टमर अराइव पर यूनिट टाइम इतना है भाई, नंबर ऑफ कस्टमर सर्व्ड पर यूनिट टाइम इतना है भाई। ऐसे मेरे को एक फिक्स नंबर डिफाइन करना पड़ेगा ना, और फिक्स नंबर के लिए जाएंगे तो भाई हम एवरेज बात करेंगे, मीन बात करेंगे, ठीक है। सो दैट्स व्हाई मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि मैं सर्विस रेट को जब मैं बात करूंगा तो मीन सर्विस रेट बात करूं। जिस तरह अराइवल रेट को मीन अराइवल रेट बात किया, तो ऐसी सर्विस रेट को मीन सर्विस रेट बात करूंगा, और इसको मैं डिनोट करूंगा म्यू से। यस, इसको मैं डिनोट करूंगा किससे बच्चे? म्यू से। सो दिस म्यू इज नथिंग बट सपोज 20 कस्टमर, सपोज बोल रहा हूं ना, 20 कस्टमर पर आवर, 20 कस्टमर्स पर आवर, मैं एवरेज बात कर रहा हूं। और जब भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करने जाएंगे तो आपको दिखेगा, जिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखोगे तो एवरेज में बात होता है, या फिर मीन बोलते हैं उसी को, ठीक है जी। अच्छा, अब देखिए प्रैक्टिकली आपको पता नहीं है भाई कि कितने लोग अराइव होने वाले हैं पर यूनिट टाइम में, कितने लोग को आप सर्विस दे पा रहे हैं पर यूनिट टाइम में। ये प्रैक्टिकली जैसे आप देख रहे हो तो रैंडम है, ये तो है ना, प्रैक्टिकल डेली लाइफ में बात करो, ठीक। तो हम मैथमेटिकली ना इसमें वर्क किए, मैथमेटिकली इसमें वर्क किए कि भाई देखो मैथमेटिक्स में हम ना डिफाइन करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, किस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करना, ठीक है। तो हमने पाया कि जो अराइवल रेट होता है वो मैथमेटिकली ध्यान रखना बच्चे, मैथमेटिकली follow what पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। मैथमेटिकली किसको फॉलो करता है? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो ठीक उसी तरह ये जो सर्विस रेट होता है, बच्चे, ये किसको फॉलो करता है? तो ये फॉलो करेगा एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसा पाया गया जब इसमें बहुत बार इस पे रिसर्च किया गया कि भाई ये तो ठीक है, अराइवल रेट सर्विस रेट तो रैंडम है ना प्रैक्टिकली देखे तो, लेकिन हम थ्योरेटिकली स्टडी करेंगे तो कुछ तो डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन करना होगा ना। तो इसमें रिसर्च किया गया, ठीक है। तो ये पाया गया कि जो अराइवल रेट होता है वो मैथमेटिकली ना, ठीक है, मैक्सिमम टाइम ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। तो इसलिए हम ऐसा मानते हुए चलेंगे कि जब भी अराइवल रेट की बात हुई तो किसको फॉलो करता है? बोलेंगे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को, ठीक है। इसमें रिसर्च किया गया अराइवल रेट को लेके, तो पाया गया ऐसा, ठीक, कि मैक्सिमम टाइम ना मतलब वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की फेवर में रहा है, मतलब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो किया है ऐसा करके। तो हम ऐसा फिर मानते चले गए और मानते आ रहे हैं और ऐसा मानते चलेंगे, ठीक है। वैसे ही सर्विस रेट के बारे में बात करें तो मैथमेटिकली ये फॉलो करेगा बच्चे किसको? मैथमेटिकली ये फॉलो करेगा एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को। अभी थोड़ी देर पहले बता ही दिया था वैसे मैं, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन एकदम क्लियर रहे, ठीक। तो हमने अराइवल रेट को डिफाइन किया, सर्विस रेट को डिफाइन किया, ठीक है। इसको कनेक्ट भी किया कहां से? इस एग्जांपल से, ठीक है। यहां पे आप फील करोगे अराइवल रेट, ठीक, और यहां पे फील करोगे आप सर्विस रेट को, बिल्कुल सही बात, ठीक। अराइवल जो रेट होता है वो प्रैक्टिकली रैंडम है भाई, डेली लाइफ वाइज आप बात करोगे तो वैसे ही सर्विस रेट भी क्या होगा? रैंडम होगा। तो मैथमेटिकली हमने ये पाया, इसमें रिसर्च किया गया बहुत बार, ठीक है। वहां से ये पाया गया कि मैथमेटिकली जो अराइवल रेट होता है वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, और सर्विस रेट जो होता है वो मैथमेटिकली इसको फॉलो करता है, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को। ये आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। तो प्रैक्टिकली अराइवल रेट और सर्विस रेट रैंडम होता है ना भाई, इस वजह से हम लोग ना जब प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली बात करें, ठीक है,
अपने सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ से बात करें, थ्योरेटिकली बात करें, क्योंकि हम लोग सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ से बात करेंगे तो थ्योरेटिकली स्टडी करते हैं चीजों को, ठीक है। तो हम हमेशा एवरेज में बात करेंगे, मतलब मीन अराइवल रेट बात करेंगे, मीन सर्विस रेट बात करेंगे। तो ये तो दो बात हो गई। तो ये भी एकदम क्लियर रहे कि जब भी मैं मीन अराइवल रेट बात कर रहा हूँ तो मैं लेमडा से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक। मीन सर्विस रेट बात कर रहा हूँ तो मैं म्यू से डिनोट कर रहा हूँ। इसका यूनिट वाइज बात करें तो नंबर ऑफ कस्टमर या फिर नंबर ऑफ पर्संस पर यूनिट टाइम, तो पर यूनिट टाइम में मैंने पर यूनिट आवर बात किया है, यहाँ पर भी नंबर ऑफ कस्टमर्स पर यूनिट टाइम, तो पर यूनिट टाइम में मैंने आवर बात किया हुआ है। तो अब यूटिलाइजेशन फैक्टर की बात करते हैं। यूटिलाइजेशन फैक्टर, सो यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होगा, आइए यहां पे बात करते हैं। यूटिलाइजेशन फैक्टर, इसके डिफरेंट डिफरेंट नेम भी मैंने बता दिया है ना, तो वो भी ध्यान में रखना। यूटिलाइजेशन फैक्टर, जिसको मैं ट्रैफिक इंटेंसिटी भी बोलता हूं, जिसको मैं चैनल एफिशिएंसी भी बोलता हूं, ठीक है। अच्छा, इसको मैं डिनोट करूंगा किससे बच्चे, रो से डिनोट करूंगा, रो। एंड दिस रो इज नथिंग बट द व्हाट, रेशियो। This row is nothing but the what, ratio, ठीक है। एंड रेशियो किसका, इसका होगा रेशियो ऑफ मीन अराइवल रेट, मीन अराइवल रेट टू द मीन सर्विस रेट, रेशियो ऑफ मीन अराइवल रेट टू द मीन सर्विस रेट। तो मीन अराइवल रेट को मैंने लेमडा से डिनोट किया हुआ है, मीन सर्विस रेट को मैंने म्यू से डिनोट किया हुआ है, ठीक है। देख सकते हैं आप यहाँ पे, कहां पे सर, यहाँ पे मीन अराइवल रेट को मैंने डिनोट किया हुआ है लेमडा से, मीन सर्विस रेट को मैंने डिनोट किया हुआ है म्यू से। सो एज पर द डेफिनेशन ऑफ यूटिलाइजेशन फैक्टर, this is nothing but the ratio of mean arrival rate to the mean service rate. So this row will be nothing but lambda by mu, ध्यान रहेगा, this row is nothing but lambda by mu, ध्यान रहेगा बिल्कुल। अब देखिए इसमें और थोड़ा सा हम कंटिन्यू करते हैं। कैसे कंटिन्यू, देखिए लेमडा और म्यू की वैल्यू वाइज, कि लेमडा और म्यू का कौन कौन से वैल्यूज पॉसिबल हो सकते हैं जिसपे हमारा सिस्टम वर्क करेगा, ठीक है। तो आइए, जैसे मैं फर्स्ट केस वाइज बात कर लेता हूं। केस नंबर 1, कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, अरे भाई वेटिंग लाइन थ्योरी, क्यूइंग थ्योरी का हम कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर रहे हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, है ना, जो यहाँ से आपको समझना जरूरी है। तो केस नंबर 1 तो ये हो सकता है कि भाई म्यू इज ग्रेटर देन लेमडा, ठीक है, ओके फाइन। केस नंबर 2, ठीक है, लेमडा इज ग्रेटर देन म्यू। केस नंबर 3, ठीक है, एक काम करता हूं, इस ये वाले केस को ना मैं केस नंबर 3 कर देता हूं, ठीक है, ये वाले को मैं केस नंबर 3 कर देता हूं। केस नंबर 2 में मैं इक्वल टू ले लेता हूं जी, कोई बात नहीं है, ठीक है। एक्चुअली मेरे को यहाँ पे समझाने में ना आसान होगा, इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं लेमडा ग्रेटर देन म्यू को यहाँ पे ले लेता हूँ, लेमडा ग्रेटर देन म्यू। 3 तरह का केसेस में बात करता हूँ। तो ग्रेटर देन मतलब म्यू क्या जी, आपका सर्विस रेट है ना, मीन सर्विस रेट, और लेमडा क्या है, मीन अराइवल रेट, ठीक है, तीनों केस में। तो फॉर एग्जांपल म्यू की वैल्यू मैंने बोला 20 कस्टमर पर आवर, 20 कस्टमर पर आवर, ठीक। लेमडा की मैंने बात किया तो 15 कस्टमर पर आवर, यही हुआ, तभी तो ग्रेटर है ना, बिल्कुल सही बात। यहाँ पे इक्वालिटी में बोल रहा हूं, तो चलिए इधर भी 15 कस्टमर बोल देता हूं पर आवर, नहीं, और इधर भी मैं 15 कस्टमर पर आवर बोल देता हूं, ठीक।
इधर बात करें तो 20 कस्टमर पर आवर, ठीक। तो ये ऑब्वियस है कम होगा, 15 कस्टमर पर आवर। तो देखिए हमारा जो सिस्टम है, हम चाहेंगे कि हमारा सिस्टम ना फेल ना हो, हमारा सिस्टम फेल ना हो। तो इसके लिए जरूरी है कि जितने लोग अराइव हो रहे हैं, जितने लोग अराइव हो रहे हैं हमारे सिस्टम में, उन सभी को हम सर्विस दे पाए, एटलीस्ट उसको हम सर्विस दे पाए, तभी तो हम बोलेंगे हमारा सिस्टम वर्क करेगा। समझे क्या? समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? जितने लोग, इधर आइए, इधर आइए, फील करिएगा ना, इधर आइए, कहां पे? यहां पे। जितने लोग अराइव हो रहा है हमारे सिस्टम को, जितने लोग भी ये सिस्टम में मौजूद है, वो सभी को हम सर्विस दे पाए, तभी हमारा सिस्टम वर्क करेगा या फिर फेल नहीं होगा। तो इसके लिए जरूरी है ये जानना कि मीन अराइवल रेट क्या है और मीन सर्विस रेट क्या है। यदि मैं बोलूं कि अराइविंग होने वाला जो रेट है वो ज्यादा है, अराइविंग होने वाला जो रेट है वो ज्यादा है, किससे? सर्विस देने वाले रेट से। मतलब हम सर्विस कम दे पा रहे हैं, अराइव ज्यादा हो रहा है, तो हमारा सिस्टम फेल हुआ कि पास हुआ? फेल हो गया ना भैया। आपका कोई रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट में आप 1 घंटे में 100 लोगों को सर्विस दे सकते हैं, 100 लोगों को सर्विस दे सकते हैं, ठीक है? ऐसा आपके रेस्टोरेंट में आपका एक कैपेसिटी है, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है? लेकिन अराइव हो रहे हैं 200 लोग, तो क्या आपका रेस्टोरेंट पास हुआ कि फेल हुआ? अरे फेल हो गया ना। मतलब अराइविंग रेट यदि ज्यादा है, तो अराइविंग रेट देखो तो यहाँ पे, ये देखो मीन अराइवल रेट यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे सर्विस रेट कम है। 20 लोग आ रहे हैं, 15 लोगों को आप सर्विस दे पा रहे हैं, पर आवर बोल रहा हूं ना, पर आवर, ठीक। तो यहाँ पे मेरा सिस्टम फेल हो गया। क्यों सर? बिकॉज इन एवरी आवर, यहां पे भी हम बात करें इन एवरी आवर, ठीक है, इन एवरी आवर 5 customer, there are 5 customer left, 5 customer left हो जा रहे हैं विदाउट टेकिंग सर्विस, उसको सर्विस ही नहीं मिल पा रहा है ना यार, क्योंकि आप 15 लोगों को 1 घंटे में सर्विस दे पा रहे हैं, लेकिन 20 लोग आ जा रहे हैं ना, तो 5 कस्टमर्स लेफ्ट हो जा रहे हैं पर आवर, ठीक है? जैसे 12 से 1 बजे 20 कस्टमर आया, तो उसी 12 से 1 बजे आप है ना 15 कस्टमर, मतलब 15 कस्टमर को आप सर्विस दे पाए, तो 12 से 1 बजे में 5 कस्टमर लेफ्ट हो गए ना, जिसको सर्विस नहीं दे पाया। फिर से 1 से 2, ठीक है, 1 बजे से 2 बजे फिर से 20 कस्टमर आया, तो आप तो 15 ही कस्टमर को आप दे पा रहे हैं सर्विस, 15 कस्टमर को ही दे पा रहे हैं सर्विस, तो 5 लोग पहले से ही वेटिंग में है भाई, और 5 लोग और फिर लेफ्ट हो जाएगा। तो क्या आपका सिस्टम वर्क कर पा रहा है? क्या आपका रेस्टोरेंट वर्क कर पा रहा है? क्या नहीं ना, नहीं वर्क कर पा रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो सिस्टम है, इस केस में यदि हम बात करें तो सिस्टम हमारा क्या हो जा रहा है बच्चे? फेल हो जा रहा है। इस केस में सिस्टम हमारा फेल हो जा रहा है। आवर सिस्टम विल बी गोइंग टू फेल, ठीक। तो इधर आते हैं, आप सर्विस दे पा रहे हो पर आवर 20 लोगों को, और आपके सिस्टम में अराइव हो रहे हैं लोग कितने? 15 पर आवर, तो क्या आपका सिस्टम वर्क करेगा? आपके रेस्टोरेंट में 20 पर्सन अराइव हो रहे हैं 1 घंटे में, ठीक है, 20% बोलता हूं जी, 20 कस्टमर को आप सर्विस दे पा रहे हो 1 घंटे में, ठीक है, लेकिन अराइव हो रहे हैं कितने? 15 कस्टमर, ठीक है। तो जितना अराइव हो रहा है आपके रेस्टोरेंट में वो है 15, और आप सर्विस दे पा रहे हो कितना? 20। ये आपकी कैपेसिटी है आपके रेस्टोरेंट की,
1 घंटे में ही बात कर रहा हूं ना, 1 घंटे में 15 लोग अराइव हुए आपके रेस्टोरेंट में और 20 लोग को आप सर्विस दे पाएंगे 1 घंटे में, ऐसा आपकी कैपेसिटी है। ठीक है, तो जितना अराइव हुए उसको हम यदि हम सर्विस दे पा रहे हैं, ठीक है, उस ड्यूरेशन में, ठीक, तो आपका सिस्टम तो पास हो गया ना यार, आपका सिस्टम फेल थोड़ी ना हुआ। बिल्कुल सही बात। इधर आ जाओ, पर आवर 15 लोग का अराइव हो रहा है आपके रेस्टोरेंट में और आप ना सर्विस भी दे पा रहे हो 15 लोगों को पर आवर, तो जितना अराइव हो रहा है उतना को आप सर्विस तो दे ही पा रहे हैं ना। बिल्कुल, यहां पर भी सिस्टम आपका क्या हुआ, वर्क किया, पास हो गया आपका सिस्टम। सो हमारा जो सिस्टम है our system will work in case of case number 1 as well as in case of case number 2। ये दोनों ही केस में हमारा सिस्टम क्या करेगा दोस्त, वर्क करेगा। एंड दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस थर्ड केस इज नॉट पॉसिबल, इज दैट क्लियर? तो मैं अब इसको सम अप करूं, यूटिलाइजेशन फैक्टर वाइज मैं इसको अब क्या करूं, ठीक है, सम अप करूं इन केसेस को। तो आइए, our system will work। तो एक तो होगा भाई जब म्यू इज ग्रेटर देन लेमडा, बिल्कुल सही बात। दूसरा क्या होगा बताएंगे, म्यू इज इक्वल टू लेमडा। नहीं, तो यूटिलाइजेशन फैक्टर वाइज बात करें इस केस में बच्चे, तो यूटिलाइजेशन फैक्टर रो इज नथिंग बट व्हाट, इधर आइए, अभी बताया था मैं थोड़ी देर पहले, रो इज नथिंग बट व्हाट, दैट इज यूटिलाइजेशन फैक्टर। ठीक है, लेमडा बाय म्यू मतलब मीन अराइवल रेट टू द मीन सर्विस रेट, इसका रेशियो होगा, तो लेमडा बाय म्यू। तो लेमडा बाय म्यू करूंगा यहाँ पे, आइए लेमडा बाय म्यू करूंगा, तो भैया यहाँ पे डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी है, न्यूमरेटर की वैल्यू छोटी है, तो ऑब्वियस है यहाँ पे जो रो की वैल्यू आएगी वो लेसर देन 1 होगा क्या? बिल्कुल सही बात, लेसर देन 1 तो होगा, इस केस में बात करें तो रो की वैल्यू लेमडा डिवाइडेड बाय म्यू, तो जो रो की वैल्यू है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों वैल्यू क्या है, इक्वल है, तो यहाँ पे 1। तो क्या मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि आवर सिस्टम विल वर्क इफ यूटिलाइजेशन फैक्टर, द वैल्यू ऑफ यूटिलाइजेशन फैक्टर इज लेसर देन 1 और यूटिलाइजेशन फैक्टर इज इक्वल टू 1, तभी हमारा सिस्टम क्या करेगा, वर्क करेगा। ये यूटिलाइजेशन फैक्टर वाइज बात कर लो, सिस्टम विल वर्क। ठीक, इसके अलावा और मैं आपको बता देता, देखो हमारा सिस्टम किस कंडीशन में वर्क करेगा, ये दोनों कंडीशन में, यदि यूटिलाइजेशन फैक्टर की वैल्यू वाइज बात करें, रो की वैल्यू वाइज, या तो हम अराइवल रेट और सर्विस रेट इसकी वैल्यू वाइज बात करें, कंपैरिजन वाला वैल्यू वाइज बात करें, तो ये हो गया सिस्टम कब वर्क करेगा, इसलिए कंडीशन ना। अब मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन वाइज बात करूं तो जनरली केस क्या होता है पता है, फ्रॉम न्यूमेरिकल क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू, जनरली जो हमारा यहाँ पे बात होगा, ये वाला केस आपको देखने को मिलेगा जनरली फ्रॉम न्यूमेरिकल क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू। अब ऐसा यदि मैं बोल रहा हूं तो रो की वैल्यू वाइज ये जनरली, और ये कब होगा जी, ये कब होगा बताएंगे, अभी तो बताया मैंने, एकदम क्लियर है, म्यू की वैल्यू लेमडा से बड़ी होगी, मतलब सर्विस देने की जो कैपेसिटी है, मतलब जो रेट है हमारा, ठीक है, पर यूनिट टाइम में वो ज्यादा होना चाहिए, ठीक, अराइव होने वाले रेट से। इज दैट क्लियर?
तो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्यूइंग थ्योरी। होपफुली आप गजब का क्लियर किए होंगे। अपना फीलिंग जरूर शेयर करिएगा कमेंट बॉक्स पे और वीडियो सेशन को शेयर करते रहिएगा और भी ऐसे हम अच्छी अच्छी बातें लेके आते रहेंगे आपके लिए। सो टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय डियर।